मैं कितने नाम कतेक कहिबा कतेका कितने नाम कहूँ यही देख यत जन। सारे डिवोटी जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो सो सब चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं और महाप्रभु उनके प्राण हैं। चैतन्य गण सभा चैतन्य जीवन हु इज देयर लाइफ एंड सोल। उनके प्राण धन कौन है? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य जीवन सभा चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन। चैतन्य महाप्रभु के भी प्राण है। हु इज देयर लाइफ एंड सोल। कितना प्रेम है। राजा कहे देखी मोरा हैला चमत्कार वैष्णवेरा अच्छा तेजा देखी नहीं यार। राजा ने कहा इन सारे भक्तों को देखने के बाद कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि मैंने कभी भी इतना तेज नहीं देखा। इतना तेजस्वी हैं सारे जो सूर्य के समान चमक है। एफल तेज देख रहे हैं भक्तों। वैष्णवरा अच्छे तेज देखी नहीं यार। इतना तेज मैंने कहीं देखा नहीं महाप्रभु के भक्तों में। अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है ना वो बहुत तेजस्वी हो जाता है। राजा कहे देखी मोर हैला चमत्कार कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरन कबू नहीं सुनी मधुरा कीर्तन। अब देख लो भक्ति करने से हम तेजस्वी होते हैं। भोग भी उल्टा उल्टा है। भोग करने से हम बुझ जाते हैं। नहीं, हमारा सारी जो गुण है दिव्य वो सब खत्म हो जाते हैं। जबकि साइंटिस्ट डॉक्टर्स कहते हैं उल्टा। कोटि सूर्य सम मतलब करोड़ों सूर्य के समान तेज है महाप्रभु के भक्तों में। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरन कभू नहीं सुनी मधुर कीर्तन। मैंने क्वेश्चन एक बार डिस्कस किया था प्रभु जी से मैंने कहा प्रभु जी भक्तों में इतना तेज क्यों नहीं आता फिर? आजकल तो हमको ऐसा तेज नहीं दिख रहे जो हमने हमारे गुरु महाराज है या और भी भक्त वरिष्ठ इतना तेज तो नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग घमंडी हो जाएंगे इसलिए भगवान तेज नहीं दे रहे अब क्यों कलयुगी लोग है ना। अलग से देखो प्रभु जी तो बिल्कुल सूर्य के समान है। देखा नहीं जा रहा। आंखों में वो लग रहा है बिल्कुल। आंखें चुंधी आ रही है बिल्कुल। देखा जाए सब लोग तो हम लोग बद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान नॉर्मल रखते हैं। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरन कबू नहीं सुनी मधुर कीर्तन। कीर्तन नहीं सुना कभी इतना मधुर कीर्तन। राजा कह रहा राजा प्रताप। वास्तव में उनका तेज कितना है जैसे करोड़ों सूर्यों के समान। करोड़ों सूर्यों की जैसे तेज होता है चमक होती है। और मैंने कभी भगवान के जो कीर्तन इतना मधुर कीर्तन भी नहीं सुना आज तक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान के शुद्ध भक्तों के ये गुण है लक्षण है कि जब वो चैंटिंग करते हैं सारे शुद्ध भक्त कैसे हैं? वो सूर्य के समान ब्राइट हैं और उनका जो शारीरिक तेज है ज्योति बहुत तेजस्वी है भक्त। और उसके साथ साथ उनका कीर्तन की भी अतुलनीय कीर्तन है भक्तों का। देर आर मैनी प्रोफेशनल चैंटर्स हु कैन परफॉर्म। रूपा जी कह रहे थे बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री वाले जो बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में बहुत कलात्मक रूप से मधुर संगीत गा सकते हैं। लेकिन उसकी तुलना जो भक्त जब मिलके कीर्तन करते हैं तो मिलके जो कीर्तन जो आवाज आती है मिलके कीर्तन करने की वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। अगर कोई भक्त जो वैष्णवों का व्यवहार है उसको सख्ती से पालन करता है तो उसके शारीरिक चमक आध्यात्मिक रूप से ही बहुत वो आकर्षक होगा। और उसका गाना वो भी बहुत मधुर होगा और बहुत इफेक्टिव होगा। लिखने में भाई देखो कितना अच्छा लिखा ना। उसका गाना और कीर्तन करना वो बहुत प्रभावशाली होगा।
लोग ऐसे कीर्तन को अप्रिशिएट करेंगे बिना हिचकिचाहट के। इवन ड्रामाज अबाउट द पास्ट टाइम लॉर्ड चैतन्य और कृष्णा, देखो यहाँ लिखा है, इसलिए हमें ड्रामा भी करने चाहिए भक्तों को कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु के बारे में। सच ड्रामाज विल इमीडिएटली इंटरेस्ट एन ऑडियंस, ऐसे ड्रामा से जो ऑडियंस को तुरंत रुचि जागेगी और उसमें पूरी शक्ति होगी। देखो ड्रामा में पावर है। तो कृष्णा जो हमारा इस्कॉन है उसके जो स्टूडेंट हैं, मतलब शिष्य हैं, उनको 2 पॉइंट नोट करने चाहिए। एंड ट्राई टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन देयर स्प्रेडिंग ऑफ द लॉर्ड्स ग्लोरीज। तो भगवान के जो अगर हमें प्रचार करना है भगवान की महिमा का, तो चीज करने के लिए बोल रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? कीर्तन और ड्रामा। देख रहे हैं आप, कीर्तन करना चाहिए, आगे बहुत सुंदर आएगा कीर्तन के बारे में। जो कीर्तन नहीं करता है उसको महाप्रभु कृपा ही नहीं मिली, वो बेकार है। आप लिखा है, देखना आप। कीर्तन और ड्रामा में भाग लेना चाहिए। आछे प्रेम, आछे नृत्य, आछे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी आछे, कहाँ नहीं सुनी। मैंने कभी भी ऐसा प्रेम नहीं देखा कभी कहीं पर, और ना ही मैंने भगवान के नामों की ऐसी ध्वनि सुनी। आछे प्रेम, भक्तों में कितना प्रेम है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम से सेवा करना मिलजुल के, प्रेम से प्रसाद बनाना खिलाना, कीर्तन करना। और मैंने कभी ऐसा नृत्य नहीं देखा, नृत्य होना चाहिए। कहाँ नहीं देखी आछे, कहाँ नहीं सुनी, आछे हरिधुनी, आछे नृत्य लिखा है। आछे प्रेम, आछे नृत्य, आछे हरिधुनी, 3 चीज लिखा है। कौन कह रहे हैं? राजा प्रताप रुद्र कह रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं वो कीर्तन भक्तों का, भक्तों के दर्शन किए हैं महाप्रभु के भक्त कैसे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो जगन्नाथपुरी में पुरी में है, और बहुत सारे भक्त पूरे संसार से वहां आते हैं भगवान का गुणगान में कीर्तन करने के लिए इकट्ठे हैं। और ये सारे भक्त को राजा प्रताप रुद्र देखते थे पूरे संसार से, परंतु यहाँ पर वो स्वीकार करते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं उनकी तुलना ही नहीं है। इसलिए अगर आप जो श्रील प्रभुपाद ने जो चीजें दी है ना, अगर उनका पालन करें ना, हम लोग यूनिक हो जाएंगे बिल्कुल। तभी तो संसार कहेगा ये अलग है। अभी हम संसार की तरह कर रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, वो माताएं वो पहन के आ रही, सुतन्नी पहन के आ रही है, वो क्या लेगी वेगी डाल डूल के। वो हमारी ड्रेस अलग होनी चाहिए ना, दिखना चाहिए ना, अलग ड्रेस है इनकी। हमारा खाना अलग अलग होना चाहिए, हमारा रहने का तरीका अलग होना चाहिए। तभी तो प्रभुपाद ने कहा था कि वर्णाश्रम बनाओ। यूनिक, देखो कह रहे हैं कीर्तन सब कुछ यूनिक है हमारा। इसलिए जो गॉडिया ट्यून्स है ना वो भी अलग है हमारा, बहुत पर्टिकुलर है इसमें। जब हम गाते भी ना कीर्तन, अभी भक्त लोग फिल्मी गानों पे गाते हैं, नहीं, फिल्मी गानों के ट्यून्स पे वो कीर्तन कर रहे हैं। यूनिक कहाँ है वो? वैष्णव ट्यून्स अलग हैं, वैष्णव ढंग से जो कीर्तन करने का स्टाइल भी अलग है सब कुछ, लेकिन हमें पता ही नहीं है, ये हमने सुना ही नहीं कभी। तो इस्कॉन में वो सब धीरे धीरे सब चेंज हो गया। लोग वहाँ मायापुर में बैठे गा रहे हैं, बताओ, हद की बात है। नवदीप मायापुर में जो कीर्तन मेला लगता है उसमें बैठ के वो गा रहे हैं, बताओ। मैं कोई गाना लग रहा है, याद नहीं, कोई गाना है पक्का ये बहुत मुश्किल से समझ में चाहिए, तो वो गाना है। यूनिक नहीं है ना, यूनिक मनोरंजन करते हैं हम लोग, मनोरंजन। ही हैड नेवर बिफोर हर्ड सच कीर्तन, तभी लोग कहेंगे ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। तो हाँ, तो वो वाला फिल्म पे गाना है, अच्छा वो वाला है, ये ना मैंने ऐसे डिवोटी देखे। इसलिए प्रभुपाद के समय में सारी माताएं सर ढकती थी, अब माताएं सर पे पल्लू नहीं रखती। आज के जमाने में वैदिक कल्चर होनी चाहिए ना, कपड़े पहनने का भी तरीका होता है। वो पैंट शर्ट में घूमे जा रहा है, जीन्स में आ रहा है, टी शर्ट डाल के, बेवकूफ है। ये समझ, प्रोग्राम में आए हो आप, शादी में जाते हो तो प्रॉपर सज धज के जाते हो, अलग से ड्रेस पहनते हो। जब प्रोग्राम में ऐसे उठ के आ जाते हो, प्रॉपर ड्रेस करके आना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। तो भगवान के वहां जा रहे हैं नहीं,
यूनिक कैसे लगोगे? He had never before heard such kirtans and did not seen such attractive features manifest by the devotees. भक्तों के ना उन्होंने ऐसी छवि देखी कभी राजा प्रताप रुद्र ने। हालांकि जगन्नाथपुरी में सब आते ही सारे संसार से लोग आते हैं, पर उन्होंने ऐसे नहीं देखे जैसे महाप्रभु के भक्त है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए कि जो इस्कॉन के जो मेंबर्स हैं उनको भारत में जाना चाहिए, शुड गो टू इंडिया, मतलब वहां से कह रहे हैं जो बाहर के लोग हैं। कब जाना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु की इस पर पूर्णिमा पर मायापुर में, और उनको वहां पर संकीर्तन करना चाहिए। इससे जो भारत की महत्वपूर्ण जो लोग हैं, पर्सनैलिटीज, मतलब बड़े बड़े नेता वगैरह हैं, बड़े लोग हैं, उनका ध्यान अट्रैक्ट होगा। कैसे ध्यान होगा? जस्ट एज द ब्यूटी, सुंदरता, भक्तों की बॉडीली चमक और संकीर्तन परफॉर्मेंस, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जो कीर्तन है उसके द्वारा, जैसे कि उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को का ध्यान अट्रैक्ट किया था, ऐसे जो आज के राजा हैं तभी तो सोचेंगे कैसे लोग हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं who were unlimited during the Lord's presence on this planet. कितने थे? अनलिमिटेड थे। देखे ना, अनलिमिटेड, असीमित थे, इतने सारे भक्त हैं महाप्रभु के। परंतु कोई भी जो शुद्ध है अपने जीवन में और चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जो पूरा तरह से लगा हुआ है, उसको क्या मानना चाहिए? उसको नित्य सिद्धि मानना चाहिए। देखो कितना ऊंची बात लिखी है। महाप्रभु के संगी कौन है? कितने? अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड थे जब महाप्रभु आए थे। परंतु कोई भी जो भक्त है, कोई भी जो शुद्ध है और जो मिशन में लगा हुआ है, उसको नित्य सिद्ध मानना चाहिए। अब देखो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रभु जी वगैरह है, चिन्ह भक्ति नित्य सिद्ध नहीं है। क्या वो मिशन में नहीं लगे पूरे दिन? सब जीवन छोड़ के सब ब्रह्मचारी हैं, पूरा लगे पड़े दिन रात। दे आर नित्य सिद्धा, असली ना चाहिए उनको। हमारे कुछ श्रद्धा नहीं है, दिमाग घुमाते रहते हैं फालतू में। मेंटल लोग हैं हम सब लोग, मेंटल। एज नित्य सिद्धा स्टेट ऑफ द लॉर्ड, नित्य सिद्ध लिखे हैं प्रभुपाद जी। देखो, नित्य सिद्ध के समान का हमें सम्मान आदर करना चाहिए। जो प्योर हैं अपनी लाइफ में और डिवोटेड हैं, प्योर तो है ही, डिवोटेड भी हैं, ऐसी थोड़ी है बैठे वहां पे। तो हमारे महाराज, गुरु महाराज नित्य सिद्ध हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं वी शुड टेक देम नित्य सिद्धा। भट्टाचार्य कहे ये मधुर वचन, चैतन्य रस सृष्टि प्रेम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि ये मधुर वचन, this sweet transcendental sound is a special creation of the Lord known as प्रेम संकीर्तन। चैतन्य रस सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन। ये जो प्रेम संकीर्तन क्या है? ये महाप्रभु की सृष्टि है, प्रेम संकीर्तन है। महाप्रभु जो प्रेम है ना भगवान के, कीर्तन के रूप में है। The sweet transcendental sound is special creation of the Lord, मधुर वचन, इसको प्रेम संकीर्तन कहते हैं। इस प्रकार इस कलयुग में अवतारी चैतन्य कैला धर्म प्रचारन, कली काले धर्म कृष्णा नाम संकीर्तन। कली काली में ये संग हम लोग, पता नहीं, मुझे लगता है हम लोग आउट ऑफ परंपरा हैं। आई एम फीलिंग लाइक दिस सीरियसली। हम कीर्तन करते ही नहीं हम लोग। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु वो अवतरित हुए हैं इस कृष्णा चेतना के धर्म को प्रचार करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन ही वास्तव में क्या है? इस युग का धर्म है। कृष्ण नाम संकीर्तन, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। अवतारी चैतन्य कैला धर्म प्रचारन, ये वैसे प्रचार होगा। संकीर्तन यज्ञ तांरे करे आराधन,
सहिता सुमेधार कली हता जन। जो संकीर्तन कर रहा है वो तो बुद्धिमान है, बाकी सब कली के द्वारा मारे गए हैं। देख लो यहाँ लिखा है साफ साफ, उसमें कोई बुद्धि नहीं है। जो कीर्तन में नहीं आ रहा है, जो कीर्तन करने नहीं आ रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, दे उनकी बुद्धि मारी गई है। दे आर यूजलेस। कली हत जन, anyone who worships Lord Chaitanya Mahaprabhu by congregational chanting should be understood to be very intelligent. संकीर्तन यज्ञ तांबे करे आराधन, संकीर्तन के द्वारा जो आराधना कर रहा है, सही ते सुमेधा, वो तो सुमेध है, मतलब उसकी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है वो, शार्पली इंटेलिजेंट। सुमेधा, मेधा माने बुद्धि, सु माने बहुत तीव्र बुद्धि है इसकी। और बाकी कौन है? अरे कली हत, बाकी सब कली ने डस लिया, बाकी सबको कली खा गया सबको। हत, कली द्वारा मारे गए बाकी लोग। देखो कितना अच्छा लिखा है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? रास्कल्स, रास्कल्स, वी आर ऑल रास्कल्स। रास्कल्स कहते हैं कि कोई भी अपने धर्म का तरीका अपना सकता है, खोज सकता है, मेरा अपना तरीका है जी, लेकिन यहाँ पर ऐसे रास्कल्स की भर्त्सना की गई है। अगर कोई वास्तव में धार्मिक बनना चाहता है, उसको ये महामंत्र का कीर्तन को अपनाना चाहिए, और धर्म का असली मतलब है वो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है वास्तव में? ना वही विदुर ऋषियो नापि देवहा, ना सिद्धा मुख्य असुरा मनुष्य, कुतश्चा विद्याधरा चरणादिया। धर्म क्या है? जो भगवान कहते हैं वही धर्म है, बाकी कोई धर्म को समझ नहीं सकता। इसलिए जो आज्ञा पालन नहीं करता है वो बेवकूफ है, मूर्ख है वो। न देवा न विदुर न ऋषियो न देवा न सिद्धा न मुख्य असुरा मनुष्य, कुतश्च विद्याधरा चरणादिया। कौन समझेगा? ये जो महाजन कह रहे हैं वही धर्म है भैया। ये महाजन है। स्वयंभू नारदा शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जन को भीष्मा बलिर व्यासकिर वयम। ये लोगों को पता, द्वादश एते विज्ञानिमो धर्मम भागवतम भटहा गुह्यम शुद्धम तुरुबोधम यम ज्ञातवा अमृतम अश्नुते। ये लोग जानते, द्वादश, ये 12 जो महाजन है, ये जो भी कहते हैं वही धर्म है। एतवान एव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मा परा स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। इनके अलावा कोई नहीं जानता क्या धर्म है, इसलिए सिंपली वो फॉलो। दिमाग एक तर्क का विषय नहीं है, छोड़ो इस तर्कों को। जो गुरु परंपरा के, सिंपली फॉलो दैट। ज्यादा बुद्धि को अपने घर टांग के आओ, नहीं तो कली द्वारा हतो, कली हत जन हो जाएंगे हम लोग। बलिर व्यास की वयम। इन श्लोकों का तात्पर्य क्या है कि धर्म को कोई मनुष्य नहीं बना सकता। धर्म एक कानून है, जैसे कि धर्म है सुबह मंगला आरती में बैठा होना चाहिए, जैसे धर्म नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो सब ये रास्कल है, नहीं बुद्धि लगा रहा है। लॉ है ये, यू कैन नॉट मेक योर ओन लॉ, मस्ट बी प्रेजेंट इन मंगला आरती। इफ यू आर नॉट प्रेजेंट यू आर रास्कल, सिंपली। डोंट थिंक नो नो ऐसे बोलता रहता है कुछ भी। दिस इज फैक्ट एक्चुअली, यू आर डेड एक्चुअली। रिलीजन इज द लॉ और कोड ऑफ द लॉ लॉर्ड। रिलीजन क्या है? तो कानून है, इसमें कोई कुछ परंतु कुछ नहीं है। इसलिए जो प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, विचार नहीं कर रहे हैं, जो किसी के अंडर नहीं है, किसी के भी पूर्ण रूप से, मतलब वो भी रास्कल है, वो बहुत बड़ा रास्कल है। क्योंकि भक्ति शुरू यहाँ से होती है। जो इंडिपेंडेंट है रास्कल है वो 100%। Religion is the law or code of the Lord. Consequently, religion cannot be manufactured even by great saintly person. बड़े बड़े लोग नहीं बना सकते, हमारी क्या औकात है। देवता कोई धर्म नहीं बना सकता, देवता भी इंडिपेंडेंट नहीं सोच सकता। हम सोचते हैं, लेकिन सब सजेशन देते हैं, सजेशन बिना मांगे सजेशन देता है। और सिद्ध मुख्य कोई नहीं। व्हाट टू स्पीक ऑफ असुराज ह्यूमन बीइंग, हमारी क्या बात करें। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप ना विचार ही, कल मैं किसी डिवोटी से बात कर रहा था,
तो उनके अपने 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 माइंड चल रहा है, इतने परेशान, इतना माया में न माला हो रही, ना कोई कथा, ना कोई भक्ति, ना कोई चैंटिंग, ना कोई क्लास, उसके बाद भी उनका अपना विचार फंसा हुआ था। तो मैं यही देख रहा था कि ये विचार कितने खतरनाक होते हैं, व्यक्ति विचार समझ नहीं पाता। नहीं मुझे ऐसे लग रहा है प्रभु जी, नहीं मुझे ऐसे लग रहा है, सबको ही लग रहा है तो वो प्रसाद चढ़ा हुआ है लगेगा। अरे कहना मान लो बात खत्म। वो बंदा बच जाता ना, जो प्रभु जी बता रहे थे, कैसे बता रहे थे, जो रस्सी कर 4 फुट नीचे थी, भगवान ने कहा बचा लूंगा, रस्सी छोड़ दो, अगर रस्सी छोड़ो तो मर जाऊंगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं भाई जो मैं कह रहा हूँ कर लो, सब धर्मों को छोड़ के प्रचार में लग जाओ। कोई नहीं मान रहा है, मैं सब देख लूंगा, नहीं मान रहा कोई भी नहीं। देखो मर गया बंदा वो, भगवान ने कहा रस्सी छोड़ दो, वही रात को ठंड में मर गया वो। छोड़ दे तो बच जाता। 4 फुट नीचे जमीन थी, नहीं पहाड़ पे टकरा था ना बंदा वो। तो भगवान मुझे बचा लोगे ना, मैंने कहा बक्का बचा लोगे, रस्सी छोड़ दे, नहीं छोड़ा। तो भगवान कहे सारे धर्मों को छोड़ दे, मेरी भक्ति में आ जा, नहीं मान लो। भगवान सब कुछ तैयार लेके बैठे तो आ तो सही, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, सब परेशान, सब मर रहे हैं ऐसे, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये लो और गे लो। लोचन कहे यही पापी ये लो और गे लो, सही पापी ये लो और गे लो। ये सारे पापी आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कहना नहीं मानता है। तो हम कैसे बना सकते हैं धर्म? धर्म के सिद्धांत तो ऊपर से नीचे आते हैं, उनको केवल फॉलो करना होता है। भगवान ब्रह्मा, नारद, शिवजी, 4 कुमार, कपिला, स्वामी मनु, प्रहलाद महाराज, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी, यमराज। सुखदेव गोस्वामी भी हैं महाजन। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर नोन टू दीज 12 पर्सनैलिटीज। ये लोग जानते हैं वास्तव में असली धर्म को। नारद मुनि कहते हैं ना, त्यक्त्वा स्व धर्म चरणाम भुजा हमारे, कह रहे छोड़ो सब, भक्ति कर लो। महाजन है ना, वो महाजन है, वो कह रहे हैं, सही कह रहे हो। तो वेदव्यास को डांट दिया, आपने क्या करा, ये उल्टे उल्टे काम कर रहे हो। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है सारे सिद्धांत जिनके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। धर्म बहुत गुह्यम है, वो भौतिक माया से अदूषित है और बहुत मुश्किल है साधारण लोगों को समझने। से समझने का प्रयास मत करो ना भाई, पालन करो। बहुत मुश्किल है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। और समझोगे तो उतने जो जितनी गुरु की कृपा होगी। गुरु कृपा के बिना कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। गुरु कृपा उसको मिलेगी जो गुरु को धारण करेगा। गुरु को धारण करने का मतलब है उनकी का बात माने। गुरु का मतलब है, गुरु माने गुरु जी आप भारी हो, गुरु। गुरु का मतलब भारी है, आप बहुत भारी है, मैं बहुत देखा हूँ, आपकी बात सही है। गुरु भी कह रहे हैं और फिर भारी भी मान रहे हैं, तो अपनी बात को भारी कर रहे हैं। पाखंड है, पाखंड। नहीं गुरु जी, मैंने नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं आप समझ नहीं रहे गुरु जी, आप समझ नहीं रहे, मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा जी समझाओ भाई। किंतु इफ वन एक्चुअली अंडरस्टैंड धर्म, अगर कोई वास्तव में धर्म को समझता है तो वो तुरंत क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और वो भगवान के धाम चला जाता है। देख लो। और धर्म के सिद्धांत कहाँ से आ रहे हैं? परंपरा से आ रहे हैं। यही परम धर्म है। दूसरे शब्दों में धर्म का मतलब है भक्ति योग का विज्ञान, जो शुरू होता है चैंटिंग से। तन्नाम गृहणादि भी, तन्नाम गृहणादि भी, ये लिखा ना, तन्नाम। भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृहणादि भी। नाम से धर्म शुरू होता है, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन कह रहे हैं? महाजन कह रहे हैं, यमराज जी, यमदूतों को। धर्म शुरू होता है भगवान के नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। सही गाते हैं फिल्म में। वो भी गाने में देख रहा था, बिल्कुल जस्ट एकदम। अगर आपको सीखना है ना, फिल्म इंडस्ट्री से सीख लो आप सारी भक्ति। जैसे वो कर रहे हैं ना, सारे गाने गा रहे हैं, ऐसे ही भगवान को लगाओ सारे गाने।
तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरी जिंदगी की उम्र हो इतनी सनम। क्या है? सही है, हमारी जिंदगी की इतनी उम्र हो भगवान, बस तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। क्योंकि वो बिल्कुल उल्टा ही चल रहा था, दुनिया बिल्कुल अपोजिट है। वो लोग वही चीज़ एक दूसरे पुरुष पे स्त्री पे लगा रहे हो, वो चीज़ भगवान पे लगानी है। हम्म? कोई भी गाना देख लो आप, सारे गाने भगवान पे लगा दो, आपको सारी भागवत समझ में आ जाएगी। जैसे आप बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, अपनी शादी में से भगवान प्रोग्राम करना शुरू कर दो, आपको समझ में आएगी भागवतम क्या है। अपने प्रोग्राम तो इतने भाई ठाट बाट से कर रहे हैं, कई लोग हैं ना वो मर जाते हैं भक्ति में। कई देखो हमारे ग्रुप में, कई माता के घर में शादी है, कितने महीने हो गए, गायब बिल्कुल। शादी है प्रभु जी, शादी है। अरे भगवान की शादी होती नहीं लगाया तू जोर, भगवान की तो शादी होगी, भगवान का बर्थडे हो रहा है, भगवान का त्योहार आ रहा है, कोई नहीं लगा रहा। कितना जोर लगा रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए। यह भक्ति बिल्कुल उल्टा है, संसार और भगवान। जो वो जितना हम अपने लिए करें वो भगवान के लिए करेंगे तो भगवान के धाम सीधे पहुंच जाएंगे। कोई 25 लाख लगा रहा है, कोई 35 लाख लगा रहा है, कोई 50 लाख लगा रहा है, कोई 6 महीने लगा रहा है, दिन रात लगा रहा है, दिन रात, सब कुछ छोड़ के। नहीं, सब कुछ छोड़ के आई, ऐसे करते हैं सब लोग। और कितना सजते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, सब लोग कपड़े खरीदते हैं, भगवान के लिए करने लगे हैं इतना हम, ये धाम पहुंच जाएंगे सब कुछ। जस्ट उल्टा है, कोई भागवतम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है साइंस से। ये संसार एक भागवतम है, जो संसार में लोग कर रहे हैं उनका अपोजिट कर दो एक श्लोक से, जस्ट अपोजिट कर दो। जितना लोग दिन रात भाग रहे हैं सुबह 8 बजे से, इतने भागना शुरू कर दो भगवान के। तो 6 बजे भाग रहा है, कोई 6 बजे प्रसाद बन रहा है उसका, टिफिन ला के जा रहा है, रात को आएगा। ऐसे ही तुम निकल जाओ सुबह टिफिन ला के भगवान के प्रचार के लिए, रात को आओ लौट के, फिर देखो भगवान के धाम पहुंच जाओगे सीधा। जस्ट उल्टा कर दो। इसलिए इस कलयुग में जो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, यही है बस सिद्धांत। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। मैं श्लोक में स्किप कर रहा हूँ। इसमें बताया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, भागवत में श्लोक है कि महाप्रभु कौन है? भगवान है स्वयं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय चिंती सुमेश। जो बुद्धिमान है वो ही कीर्तन करेंगे। श्लोक कोट कर दिया। राजा कहे शास्त्र प्रमाणे चैतन्य हरे कृष्णा, तबे के न पंडित सभा तन हाथे हुई कृष्णा। राजा ने कहा प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार ये निष्कर्ष निकलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो फिर जो बहुत बड़े विद्वान है वो भी उनसे लगाव क्यों नहीं कर रहे? भैया दुनिया तो नहीं कर रही, फिर विद्वान क्यों नहीं स्वीकार कर रहे उनको? राजा ने पूछा। शास्त्रों में लिखा है महाप्रभु तो महाप्रभु के टाइम पे भी सब लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे महाप्रभु कृष्णा है, वो हमेशा ही होता है, वो अपना भटके रहते हैं उधर। भट्ट कहे, श्रवण भट्टाचार्य, भट्ट कहे तान रे कृपा ले से हया यान रे, से तान हरे कृष्णा करी लेते पारे। ये तो कृपा की बात है ना, किसी की कृपा नहीं होती भगवान की। आप बोलोगे ऐसे क्यों करें भगवान? कृपा इसलिए होती है, सरल नहीं हम लोग क्योंकि कपटी हैं। कृपा सब पे है, वो ले एक्सेस नहीं कर पाते, कहने में मतलब है कृपा है उनको, मतलब कृपा एक्सेस, कृपा पड़ी थी उनके पास, कृपा को एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जो दीन बनेगा हाथ जोड़ेगा उसको कृपा मिलेगी। तो भट्ट ने कहा कि इसका कारण बताता हूँ क्या है। विद्वान है लेकिन इसको कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मूर्ख को। दिमाग तो बहुत है इसमें, पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन ये इतना गधा कैसे है? तो कह रहे गधा इसलिए है क्योंकि इस पर लेस हया यान दे, लेस मात्र कृपा, और थोड़ी सी कृपा भी नहीं, कृपा से हो रहा है ये पॉइंट में बड़ा। तान रे कृपा ले से हया यान रे, से ताना रे कृष्ण करी लईते पारे। इसलिए अगर मैं एक भी माला कर पा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक सही मूड से अधीन होके, एक कृपा का कारण है, कोई एक भी माला नहीं घुमा सकता।
मुझे अभी हाँ पूर्वी से बात चली थी, बता रहे थे कि सुकृति से भक्ति में नहीं आते हम लोग। सुकृति से करे साधु लेके आता भक्ति में। तो कितना सुकृति कर लो आप, चाहे मतलब अज्ञात सुकृति भी, अज्ञात सुकृति पूर्वी कहते हैं उससे अनुकूल बनते हैं खाली, लेकिन उससे खाली उससे आप भक्ति में नहीं आ सकते। अनजान में सुकृति होती है, कहते हैं अनजान सुकृति से उससे अनुकूल बनता है, उस समय आप कृपा को लेने के लायक, मतलब आप साधु जब मिलेगा तो थोड़ा अनुकूल, वो थोड़ा हेल्प करती है हमें साधु की बात समझ में आने में। तो ये भी कहते हैं अगर सुकृति ना भी हो तब भी साधु स्ट्रांग है तो बिना सुकृति के ले आएगा भक्ति में, साधु ही खींचता है भक्ति में। उसकी शक्ति से, उसकी कृपा से लोग भक्ति में आते हैं। वो प्रचार करता है, समझाता है, प्रार्थना करता है हमारे लिए भगवान से। इसलिए बिना सुकृति के भी ला सकते हैं। वो जी मैं 2 दिन पहले का मैसेज आया तो चल रही थी उनके साथ। कृपा है, कृपा में देखना लेस मात्र, कृपा लेस सा, लेस कितना होता है, लेस माने बहुत ही थोड़ी सी कृपा भी उनके ऊपर। जिसने थोड़ी सी कृपा मिली भगवान चैतन्य महाप्रभु की, वो ही समझ सकता है कि वो कृष्ण है, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये बात समझ आती है कि हमें आदमी होना है भक्तों से, ये कृपा नहीं, मतलब ये बात समझ नहीं आ रही और आगे नहीं बढ़ पा रहे। संकीर्तन आंदोलन क्या है? ये उस व्यक्ति के द्वारा फैल सकता है जिसको स्वयं कृष्ण शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, जिसको कृष्ण फेवर कर रहे हैं वही प्रचार कर सकता है। एक व्यक्ति को भी आप भक्त बना सकते हैं, एक व्यक्ति को भी अगर बना पा रहे हैं तो ये कृष्ण शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। कृष्ण की शक्ति है वहां पे। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन, कोई भी व्यक्ति के हृदय को बदलना, उसको उठा के भक्ति में लगाना, ये केवल कृष्ण शक्ति से होता है। साफ साफ लिखा है विदाउट फर्स्ट ऑब्टेन, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है, वन कैन नॉट स्प्रेड, भगवान कोई भी भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर सकता। जो भगवान के नाम का प्रचार करता है, कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, लब्ध चैतन्य, उसको लब्ध चैतन्य कहते हैं। चैतन्य भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के शब्दों में क्या क्या व्यक्ति हो जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, इस काल लब्ध चैतन्य, तो चैतन्य उसने प्राप्त कर लिए। लब्ध चैतन्य का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति लब्ध चैतन्य, अच्छा उसकी चेतना जाग गई, उसकी मूल चेतना जाग चुकी है। जो व्यक्ति प्रचार कर सकता है हरि नाम का, उसकी चेतना, मूल चेतना एक्चुअली जाग चुकी है। और शुद्ध भक्तों का प्रभाव कृष्ण चेतना में, तो शुद्ध भक्तों का प्रभाव क्या ऐसा होता है कि वो दूसरों के अंदर भी ये जगा सकता है। तो इट कैन अवेकन अदर्स टू बिकम इमीडिएटली कृष्णा कॉन्शियस, दूसरों को भी कृष्ण भक्ति सिखा सकते हैं वो तुरंत, और उनको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस प्रकार जो शुद्ध भक्तों के शिष्य होते हैं, मतलब परंपरा में आते हैं, वो बढ़ते जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु इसमें बहुत आनंद लेते हैं कि उनके भक्त बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसलिए प्रचार करने से महाप्रभु बहुत खुश होते हैं। इसलिए प्रचार में हेल्प करना चाहिए, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि प्रचार बढ़े, बट सोचना चाहिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट आई एम डूइंग। तब जाकर कृपा मिलती है। आगे क्या करें, द वर्ड सुमेधसा का मतलब है शार्पली इंटेलिजेंट, जो बहुत तेज है बुद्धि में, उसको सुमेधसा बोलते हैं। जब किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है तो वो साधारण लोगों में वो रुचि जगा देता है चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करने में। साधारण लोग भी चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करने जाते हैं, एंड थ्रू हिम इन लविंग राधा कृष्णा, उनके द्वारा प्रभु राधा कृष्ण को प्रेम करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु को समझने में रुचि जिनकी नहीं है और केवल और सिंपली मटेरियल देयर अटेम्प्ट्स एट प्रोफेशनल चैंटिंग, उनका चैंटिंग करना खाली बाह्य है सब। चैंटिंग करना या डांस करना, वो किस लिए करते हैं चैंटिंग डांस? पैसे के लिए। Those not interested in understanding Chaitanya Mahaprabhu are simply material in their attempt at professional chanting dance for money, despite their supposed artistry। चाहे उनको लगता है बड़े तो अच्छे गायक हैं ये,
ये सब भौतिक है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु किसी का पूरा विश्वास नहीं है तो वो वास्तव में ढंग से चैंटिंग नहीं कर सकता और न ही डांस कर सकता है। डांस भी नहीं कर पाएगा वो, मतलब लिखा है प्रॉपरली नहीं कर सकता, प्रॉपरली। आर्टिफिशियल चैंटिंग एंड डांसिंग में बी ड्यू टू सेंटिमेंटल एजिटेशन। वो खाली तब ऐसे ही है, भावुकता है वो। करना, डांस करना, कीर्तन करना भावुकता हो सकता है, बट उससे किसी को भी कोई भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देख रहे हैं आप, कृपा चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ। भट्ट कहे ताना कृपा लेस है जाने, सही से ताना हरे कृष्णा करी लइते पारे। वही कृष्णा कॉन्शियस को, वही भगवान को समझ सकता है, कोई और नहीं। चैतन्य महाप्रभु कृपा चाहिए, तभी कृष्ण को समझ पाओगे आप। तांड कृपा नहीं आरे पंडित नहीं केने, देखी ले सुनी ले तांडे ईश्वर न माने। अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी को नहीं मिली, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, वो कितना ही देखे कितना ही सुने, वो चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। कृपा से होता, सब कृपा चाहिए। तो वही सिद्धांत असुरों पे भी लगाए जा सकते हैं, सिद्धांत कि चाहे वो कितना, चाहे वो इवन दो दे बी इन द संप्रदाय ऑफ लॉर्ड चैतन्य, देख रहे हो कितनी बड़ी बात लिखी है, चाहे आप संप्रदाय में आगे दीक्षा भी होगी आपकी, हाँ, जब तक चैतन्य महाप्रभु की विशेष शक्ति को प्राप्त किए बिना, रिसीविंग, रिसीविंग का मतलब कृपा तो है, आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आपको इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही उसकी, आपने बाकी चीजों को बहुत प्रेफरेंस दे रखा लाइफ में, इसलिए कृपा नहीं मिल रही है। वन कैन नॉट प्रीच हिज ग्लोरीज। भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त नहीं किया, भगवान अपने बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, वो भगवान के गुणगान को पूरे संसार में प्रचार नहीं कर सकता। इवन दो वन में सेलिब्रेट हिमसेल्फ एज ए लर्नड फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चाहे वो अपने आप को सोचे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर हूँ, इवन दो चाहे वो प्रयास करे चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार करने का पूरे संसार में, अगर वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसके ऊपर नहीं है, we will find fault with the pure devotees, वो शुद्ध भक्तों में भी दोष देखेगा। देखो कितनी बड़ी बात लिख रही है, हम भी ऐसी करते हैं, परेशान है हम सब लोग, दोष ही दिखाई देते रहते हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? कृपा नहीं है, कृपा क्यों नहीं, सरल नहीं है, अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति तो सब देखता है, मैं देखूंगा कौन क्या कर रहा है, जज करते रहते हैं लोग। कीर्तन हो रहा है, जज करे जा रहा हूँ, अरे कथा सुनो, कीर्तन करने आया, आप जज क्या कर रहे हो? एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ए प्रीचर इज एम्पावर्ड। अब वो समझ भी नहीं पाएगा वो कि कैसे एक प्रचारक को भगवान चैतन्य महाप्रभु शक्ति देते हैं। वन मस्ट बी कंसिडर्ड ब्रेप्ट ऑफ द मर्सी। देखो कितना अच्छा लिखा है, कैसे पता लगेगा कि इसमें मर्सी नहीं है, कृपा की, बताओ, तो कितनी अच्छी बात लिखी है। हमें मानना चाहिए कि वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित है जब वो कृष्ण चेतना जो आंदोलन है, जब इसकी वो निंदा करता है, जो कि पूरे संसार में इस आंदोलन को फैला कर प्रभुपाद की निंदा कर रहे थे लोग, पता है आपको उस समय। When he criticizes the Krishna conscious movement now spreading all over the world or find fault with this movement or the leader of the movement, देखो साफ साफ लिखा प्रभुपाद जी कि ये लोगों को भी कोई कृपा नहीं है, जो जो निंदा कर रहे हैं, नहीं, फॉल्ट फाइंडिंग कुछ तो कुछ करते नहीं है, निंदा कर रहे हैं खाली, सिंपली फाइंडिंग फॉल्ट्स। फॉल्ट फाइंड करने में होता है जब द्वेष के कारण लोग वो देखते हैं अननेसेसरी, और खुद कुछ करते भी है और ईर्ष्या के कारण बस ढूंढे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना ईर्ष्या के फायदे के लिए जो गलत बात है, इसको तो सिद्धांत है, तो पता नहीं लगेगा क्या सही गलत। ईर्ष्या के कारण अननेसेसरी। और हमारा अधिकार नहीं है तो फॉल्ट फाइंड नहीं करना चाहिए, अपने गुरु तक बोल सकते हैं आगे जाकर, गुरु कहे नहीं इस बात को, बोलो सही।
तो हृदय में जो ईर्ष्या होती है जल्दी फॉल्ट फॉल्ट फाइंडिंग करता है, वो उसको कुछ अच्छा ही लगता है, फिर तारीफ नहीं करता है। तो यहाँ पे श्लोक कोट कर रहे हैं, जो श्लोक किसने बोला है, भागवतों से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भगवान जिस पे आपकी कृपा नहीं है ना, वो आपकी महानता को समझ नहीं पाया। और जो दिमाग लगाते रहते थे, यहाँ लिखा जो दिमाग लगाते रहते हैं, चाहे वो दिमाग लगाए करोड़ों प्रलय काल तक, करोड़ों वर्ष तक, तब भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। दिमाग का विषय नहीं है, लॉजिक का विषय नहीं है। लॉजिक वॉजिक लगाने वाला मतलब धूर्त है, मूर्ख है वो। बस कहते हैं लॉजिक लगा दो, कृपा पे लगाओ, कितनी कृपा है, कृपा पे लगाओ, कृपा कहाँ है, कृपा को ढूंढो, लॉजिक लगा गए, कृपा से होगा सब कुछ। इतने वहां पे कृपा कितनी है, गुरु की कृपा कितनी है मेरे ऊपर, तो इसमें लॉजिक लगा दीजिए। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया, प्रसाद लेस अनुगृहीत एव ही। प्रसाद लेस आ गया ना, प्रसाद लेस, लेस मात्र प्रसाद मतलब कृपा, अनुगृहीता। प्रसाद का मतलब कृपा है, अनुगृहित का मतलब फेवर। अगर आपको कृपा मिल गई है, कितनी लेस मात्र भी, जानाति तत्वम, कितना सुंदर है, वो तत्व को जानेगा, भगवान महिमनो, भगवान की महिमा को, जिसको कृपा है। नाचान्य एकोपी चिरम विचन, बाकी जो लोग लॉजिक लगा रहे हैं, वो चिरकाल तक लगाओ, चिरकाल तक, अपि चिरम चिरम, चिरकाल तक, चिरम का मतलब बहुत लंबे समय तक, विचिन्वन, विचार करते रहो, स्पेकुलेट करते रहो, ना चाहने को भी वो कभी नहीं समझ पाएंगे। अथापि ते देव पदाम द्वया, कुछ समझ में नहीं आता उनको, कुछ भी सुना है, कल मैं बताऊं, वो ये दिख रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता, एक भी वर्ड समझ नहीं आ रहा, एक भी सिद्धांत समझ नहीं आया। सिद्धांत यह है कि भाई सुख आए दुख आए भक्ति मत छोड़ो, ये चलता ही रहेगा, मूल सिद्धांत। लोग रो रहे हैं हमारी जिंदगी में ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, रोज ही प्रॉब्लम आ रही है, लोग कहते रहे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा इसलिए नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, प्रॉब्लम वाला संसार है ये तो लोग कभी बोला कि प्रॉब्लम आ रही है भक्ति मेरी थोड़ी कम हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है भक्ति बढ़नी चाहिए, कम कैसे हो रही है, बढ़नी चाहिए थी भक्ति। कोई बहुत सुख आ गया इसलिए भक्ति नहीं हो रही, तो बढ़नी चाहिए भक्ति, प्रॉब्लम से भक्ति बढ़ती है, और सुख से भक्ति बढ़ती है, तभी तो भगवान करें सुख दुख के समय कृपा। बार ये तो पॉइंट आ रहा है, समझ में क्या आया, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, भक्ति बढ़ाने के लिए तो भगवान ने दुख, किसी के लिए दुख अच्छा है, किसी के लिए सुख अच्छा है, इसलिए भगवान टाइम पे देते हैं, अभी इसके लिए सुख अच्छा रहेगा, थोड़ा सुख देता हूँ, अभी इसको दुख देता हूँ, अभी दुख अच्छा है, दुख से बढ़नी है, तो जो दुख आया तो भक्ति बढ़ गई मेरी, तो अब ये सही है, सुख आ गया पर भी बहुत बढ़िया हो गया, भक्ति बढ़ गई। हमारा दोनों से बढ़ती है, शादी आई है घर में भक्ति मेरी हो गई बीमार हो गया भक्ति कम हो गई, मूर्ख है, फंडा ही समझ नहीं आया इसको भी। तो ज्यादा भक्ति करना चाहिए ना, दुख आया तो भक्ति ऐसे कम हो जाएगी। इसलिए जो विचलन वाला है इसको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कृपा नहीं जाना, तत्व को समझा नहीं है। क्यों नहीं समझा, क्योंकि सरल हृदय करिए, किसी का अंडर नहीं है, अपने दिमाग से चल रहा है। गुरु की बात मानता तो समझ में आता, प्रसाद तो गुरु से मिलती है ना। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया, अपने दिमाग से चले जा रहा है, जितने अपने दिमाग से चल रहे हैं सब पागल हो गए, प्रसाद चढ़ा हुआ है, बुद्धि वैश्य है, वैश्य के अधीन है लोग ये। वैश्य जब किसी को पकड़ लेती है ना, खत्म कर देती है, और सब वैश्य के अधीन हो गए। बुद्धि एक वैश्य है, भागवत में लिखा है, एक बद्ध जीव की बुद्धि जब तक मुक्त ना हो जाए, अपनी बुद्धि की बात मत सुनो। तो फिर बुद्धि ना लगाए, हाँ बुद्धि लगाओ, ये लगाने में लगाओ, गुरु जी क्या कह रहे हैं, अरे उन्होंने ये कहा है, जितनी बुद्धि है बुद्धि का यही रोल है, बस क्या कह रहे हैं उनकी बात। गुरु जी मैं अब उनसे पूछ लो कि मैं सही समझ रहा हूँ उनकी बात, नहीं नहीं तू समझ नहीं पा रहा, तू महाराज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मत अभी तू समझ नहीं पाएगा, तू खाली ये कर, ठीक है महाराज, ऐसे होता है बुद्धि का मतलब। अभी तेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, तू समझ पाएगा, तू खाली बात मान, अभी वो उतर जाएगा। जरूर थोड़ी हर बात समझ में आएगी आपको, बच्चों को तो वैसे हजारों बात समझ में नहीं आती हो, तो फिर वो तो पागल ही हो जाएंगे बच्चे, तो कहीं पापा पहले समझाओ,
बच्चे कहाँ क्वेश्चन करते हैं, पापा समझाओ। अभी कोई गेट पे आया हो गया, पापा वो आया है, ऐसे फिर कैसे बोल दे उनको, ऐसे बोल रहे पापा, खत्म। नहीं पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो उसको, ऐसे क्यों नहीं बोला, वो गेट पे आया था। यार इसको ऐसे बोल दो ना, खत्म होगी बात। और नहीं समझने बैठ गया, नहीं आपने ऐसे क्यों बोला, पहले तो ऐसे बोला था, कुछ बोलते हो गेट पे कोई आता है उसको ऐसे बोल दिया था, काम वाली को ऐसे बोल दिया, फिर वो धोबी को ऐसे बोल दिया, कूड़े वाले को आपने ऐसे क्यों बोल दिया, कूड़े वाले को 50 क्यों दिए, उसको 2,000 क्यों दिए। अरे भाई पागल हो जाएगा बच्चा तो ऐसे। बच्चे हैं ना हम लोग, अभी इतना दिमाग, जितना वो कह रहे हैं उतना ही समझ खाली। बेटा अभी 10th में आएगा तो समझाएंगे, अभी इतना ही समझ। ऐसे होते हैं भक्ति। और जितना दिमाग लगा रहे हैं फालतू क्वेश्चन, लेवल अपना लेवल समझो, अपनी अपना समझो, मैं कौन सी क्लास का बच्चा हूँ, किस लेवल पर हूँ। इसलिए भक्ति किसी के अंडर होके होती है। इसलिए दास क्यों लगाया, दास क्यों लगाया, दास ना लगाते दास, कुछ और लगा देते, दास क्यों लगाया, सब बताओ, सब दास, ये दास लगा रहे हैं। ये समझाना भाई दास बन के रहना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजा कहे सब जगन्नाथ ना देखिया, चैतन्य वासा गृह चलीला धाया। राजा ने कहे, राजा ने कहा कि चैतन्य भगवान जगन्नाथ के मंदिर को विजिट करने के बजाय सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु की तरफ क्यों जा रहे हैं। मतलब जगन्नाथ मंदिर नहीं जा रहे, वो महाप्रभु के पास जा रहे हैं। राजा ने ऐसे कहा, चैतन्य वास गृह चलाइला धैया धाइया, चलीला धाइया, सब भाग रहे हैं, और जगन्नाथ के मंदिर क्यों नहीं जा रहे। हम्म सारा भट्टाचार्य ने कहा कि यही तो प्रेम है, ये स्पॉन्टेनियस लव है, ये इनको होश नहीं है। ये भगवान को भूल जाते हैं, ऐसे सुनते हैं भक्त लोग। उनका प्रेम गुरु से ज्यादा नहीं। जब तक कोई ऐसे भक्तों से अटैच नहीं होगा ना, महाप्रभु तो भक्त के रूप में है ना भाई। तो राजा कह रहा है ये क्या चक्कर है, जगन्नाथ ये भक्त लोग बाहर से आए जगन्नाथ दर्शन करने, वहां नहीं जा रहे, इधर क्यों जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं। भट्ट कहे यही स्वभाव का प्रेम रीत, प्रेम की रीत है, प्रेम है ना। महाप्रभुरा मिली बारे उत्कंठिता चित्त, उत्कंठित है भक्त लोग ये महापुरुष से मिलने के लिए, प्रेम की रीत है। क्वेश्चन उसका भी अच्छा था ना, ये मतलब जगन्नाथ में वहां जा रहे हैं। पहले डिवोटी चैतन्य महापुरुष से मिलते हैं, मिलेंगे, और देन टेक हिम विद देम, उनको लेके जाएंगे फिर जगन्नाथ मंदिर के पास, जगन्नाथ मंदिर लेके जाएंगे। आगे तान मिली सबे, तान संगे लैया, तान संगे जगन्नाथ देखी बिना गिया। ऐसे भक्तों के साथ जाना चाहिए वृंदावन। बहुत सारे मतलब निकलते हैं एक बात के, नहीं अकेला अकेला पहले दर्शन कराया। हाँ, रुख महाप्रभु को लेकर नहीं गया साथ में भक्तों को, तो पहले प्रभु जी दर्शन करेंगे बाद में करेंगे हम, ऐसा बोलना चाहिए। हमारे प्रभु जी वहाँ आएंगे, सीनियर भक्त आएंगे, हमारा क्या अधिकार है। हुँ? राजा ने कहा कि जो भवानंद राय का पुत्र है उसका नाम है वाणीनाथ, along with 5 or 7 other men went there to obtain the remnants of Lord Jagannath food। राजा ने कहा कि वो 5-7 आदमियों के साथ गया था जगन्नाथ का प्रसाद लेने के लिए। went there to obtain the remnants, जगन्नाथ प्रसाद को उच्चिष्ट लेने के लिए गया था। राजा बोल रहा है, कौन का पुत्र गया था, भवानंद राय का, उसका नाम था वाणीनाथ। ओके, वास्तव में वाणीनाथ has already gone to the residence of Lord Chaitanya Mahaprabhu and has taken a huge quantity of Mahaprasadam। Please let me know the reason for this। तो राजा पूछ रहा है, देखो नहीं ऐसे क्यों किया उसने, भवानंद का पुत्र पहले ही गया था, उसने काफी प्रसाद ले लिया था वहां से, मुझे से कारण बताओ। सर्वभट्टाचार्य समझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल द डिवोटीज हैव कम, लॉर्ड चैतन्य गिव द साइन and therefore Varnath and others have brought such great quantities of Mahaprasadam। Okay, क्योंकि ये समझते हुए कि बहुत सारे भक्त आए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने एक हिंट दे दिया था, गिव द साइन, इसलिए वाणीनाथ और दूसरे भक्त बहुत सारा प्रसाद लेके आए थे कि भक्तों के लिए।
तो राजा ने फिर पूछा भट्टाचार्य से कि अच्छा ये बताओ कि ये why have the devotees not observed the regulation for eating and cleaning place such as fasting, saving and so on? Why have they even eaten first eaten prasadam? वो कह रहे हैं अच्छी ये बताओ कि ये लोग तीर्थ स्थान पे आए हैं लेकिन ये रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे व्रत रखने का, सेविंग करने का और ये रूल हैं, और उन्होंने पहले ही प्रसाद पा लिया, ऐसे कैसे? राजा कहे उपवास छोरा तीर्थे विधान तहा न करिया के ना खाइबा अन्न पान, पहले ही खा रहे हैं लोग, ऐसे क्यों कर रहे हैं? भट्टाचार्य ने राजा को बताया वट यू हैव सेड इज राइट, जो तुमने कहा बिल्कुल सही है, अपने नियमों के अनुसार जो भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं नियम होता है, परंतु एक दूसरा मार्ग भी है, जो मार्ग कौन है? रागानुगा मार्ग, रागानुगा भक्ति हो रही है, राग मार्ग। राग मार्ग के सिद्धांत के अनुसार कुछ सूक्ष्म बातें होती है धर्म को पालन करने में, और राग मार्ग अलग है ना, ये राग मार्ग में आ गए भाई सूक्ष्म धर्म मर्म, तो सूक्ष्म धर्म अलग है, मोटा मोटा ठीक है, यहाँ से प्रभुपाद समझाएंगे कि धर्म के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को, देखो कितनी बड़ी बात दिख रही है, सुनो ध्यान से, और इसलिए प्रभुपाद के पढ़ना बड़ा हुआ है। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है एक तीर्थ स्थान में जान एंटर करने से पहले, धर्म का सिद्धांत है। ज्यादातर लोग, सामान्य रूप से लोग इंद्रिय तृप्ति के आदी होते हैं, और अनलेस दे हैव सेक्स एट नाइट दे कैन नॉट स्लीप, जब तक वो रात में सेक्स नहीं करते हैं वो सो नहीं पाते। ऐसे भी लोग बताते हैं लोगों को ये बीमारी होती है, मुझे पता नहीं था कि ऐसी बीमारी होती है, लेकिन मुझे कई लोग मिले ऐसे बताते हैं वो नींद ही नहीं आती, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई बात, जब तक रात में वो मैथुन नहीं करते हैं उनको नींद नहीं आती रात को, जस्ट सो मैड, तमोगुणी होते हैं भयंकर। लेकिन धर्म के सिद्धांत के अनुसार therefore बिफोर ए कॉमन मैन गोज टू द होली प्लेस ही शुड ऑब्जर्व, लेकिन धर्म का सिद्धांत है अगर वो तीर्थ स्थान पे जा रहा है तो उस समय उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जैसे ही कोई तीर्थ स्थान में जाता है उसको पूरे दिन के लिए फास्टिंग करना चाहिए। देख लो कैसे नियम है, ये नहीं है खींच रहे मीटर, पूरे दिन फास्टिंग करना चाहिए और अपना सर गंजा कराना चाहिए और नदी में स्नान लेना चाहिए, या जो भी वहां पे समुद्र है तीर्थ स्थान के नजदीक। ये सारे जो तरीके हैं, नियम हैं, इनको स्वीकार करा जाता है जो पाप कार्यों के जो फल हैं उनको खत्म करने के लिए, और तीर्थ स्थान को विजिट करते हुए का मतलब है कि अपने पापों को खत्म करना। जो तीर्थ स्थानों में जाते हैं एक्चुअली अनलोड द रिएक्शन ऑफ देयर सिंफुल लाइव्स, वो सारे अपने पापों को वहीं छोड़ आते हैं, और परिणाम स्वरूप जो तीर्थ स्थान है वहां पर बहुत सारा पाप इकट्ठा हो जाता है। वहां पे आगंतुकों के द्वारा, देख रहे हो तीर्थ स्थान गंदा करने नहीं जाना चाहिए, कितना बड़ा पॉइंट आ रहा है। तीर्थ स्थान में बहुत ज्यादा पाप इकट्ठा होता है, ओवरलोड हो गया वो पापों से, लोगों के पापों से। तो जब वहां पर, इसलिए कह रहे हैं कि भैया पालन करके जाओ, गंजा होके जाओ, फास्टिंग करो, थोड़ा पाप कटे आपके, ब्रह्मचर्य पालन करके जाओ, एक आध दिन तैयारी करो, वहां पे तीर्थों का गंदा मत करो। जब वहां पे कोई महात्मा जाता है तो वो सारे पापों को, जितना हमसे हो सकता है उतना करना, जो सारे पापों को जो लोग छोड़ते हैं उनको खत्म करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है और तीर्थ स्थान को शुद्ध करता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसलिए एक कॉमन मैन का जो विजिट है तीर्थ स्थान में और एक बड़े शुद्ध भक्त का बिल्कुल अलग है। कॉमन मैन, साधारण जो जनता है वहां पे अपने पाप छोड़ के आती है, और जो नहीं, क्योंकि ये एटीट्यूड है ना, वो एक अपराध है, नाम अपराध, धाम अपराध। अब ठीक है हम पापी हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ तो प्रयास करना चाहिए, हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। वहां पे जाके आप गंदी, शुद्ध जगह जाके वहां पे आप मल त्याग के आ जाओ, चलो यहाँ तो बहुत साफ साफ जगह है, बढ़िया अच्छी जगह है, तो यही मल त्याग देता हूँ, तो अच्छी बात थोड़ी है। जितना हमसे बन सकता है तपस्या करके तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, पॉइंट ये है। ठीक है वो तो अच्छी बात है, वहां पे सफाई कोई आगे फिर कर देगा, सफाई आपके मल को भी साफ कर देगा, लेकिन
अपराध लगेगा ना, मेंटेलिटी का ना अपराध लग जाएगा आपको कि आपकी गंदी सोच है, मतलब आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से। गाड़ी उठाई, टिकट ली, अपना घूम घाम के आ गया, वहां पर गंद मचा के आ गया, तो अपराध लग जाएगा ना, नाम वो धाम अपराध। तो कॉमन मैन वहां पे पाप छोड़ के आता है, और जो संत पुरुष है उसको सारे पापों को खत्म करते हैं अपनी प्रेजेंस से। जो ऋषि गण हैं, शुद्ध भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनपे रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते। तीर्थ स्थानों के रूल रेगुलेशन पे नहीं लगेंगे, वो तो बहुत शुद्ध भक्त हैं। बल्कि उन्होंने तो वहां पर अपना जो रागा रागा प्रेम है, रागानु का प्रेम है, उसका प्रदर्शन किया चैतन्य महाप्रभु के लिए। तुरंत इमीडिएटली अपन अराइवल, जैसे ही तीर्थ स्थान में पहुंचे, वो चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए गए, दर्शन के लिए, और उन्हीं के आदेश से उन्होंने महाप्रसाद लिया, और उन्होंने कोई धाम के नियमों का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रसाद ले लिया, हम तो फास्टिंग करनी चाहिए थी। तो इनका हम लोगों को देखो, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए ना, नहीं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, भोग करते रहते हैं बुरा। इसलिए बहुत कारण है, लोग बोलते हैं ऐसे मत भागो भाई, आपको नुकसान हो रहा है, तपस्याएं करो। इसलिए मुझे लगता है अच्छा है ना, हम लोग कई बार वहाँ पे हम लोग जाते थे, इस चक्कर में प्रसाद नहीं पाते थे कि टाइम खराब होएगा। हम वो बहुत घूमे वहाँ पर वृंदावन में, जगह जगह गांव गांव में। बहुत भूखा मरना पड़ता था, खाने का जुगाड़ होता नहीं था। पर यहाँ तो लिख रहे हैं फास्टिंग करना चाहिए, उल्टा सही है ये जुगाड़। ईश्वरेरा प्रकाश आज्ञा छोर उपोषण, प्रभुरा साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन। पता है मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग सीसी पढ़ते नहीं है, और हमारी मेमोरी ऐसी है कि पहले 2-3 बार में कुछ समझ में नहीं आता। मैंने पढ़ा था, मेरे को कहाँ याद भी नहीं है चीज, बताओ देखो, ऐसा लग रहा है पहले बार पढ़ रहा हूँ। अभी इन्होंने हमारे प्रभु जी वगैरह हैं, केशव प्रभु ने बहुत बार बार पढ़ रखा है ना। सीसी में सब कुछ दिया हुआ है, सीसी में ज्यादा पढ़ो। सारी गुह्यतम बातम, सारी गुह्यतम जो बात है सारी सीसी में लिखी है, पर्पट्स में। तो प्रभा जी कह रहे हैं ना पीएचडी है, तो जो कह रहे हैं तो ये मतलब पीएचडी है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो कुछ लिखा हो ना अलग से, पर्पट भी अलग टाइप के लिखे हैं प्रभा जी, गुह्यतम बात पे डाल रखी सारी। ईश्वरेरा परोक्ष आज्ञा छोर उपोषण, प्रभुरा साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन। टाइम बहुत हो गया। ओके, तो सेविंग करने के जो नियम हैं या फास्टिंग के हैं वो भगवान के अप्रत्यक्ष ऑर्डर है, किंतु जब भगवान का डायरेक्ट ऑर्डर आ रहा है प्रसाद ले लो, तो लोग तो फिर प्रसाद लेंगे ही। ठीक है, भगवान ने बोला है, वो जनरल ऑर्डर है, आप प्रत्यक्ष बोल रहे हैं उसको, परोक्ष कह रहे हैं, परोक्ष। और यहाँ पे साक्षात ही कह रहे हैं, भगवान महाप्रभु कह रहे हैं, लो प्रसाद लेना चाहिए, महाप्रभु खुद खिला रहे हैं प्रसाद। तो ये राजा समझा रहा है उनको, सॉरी भट्टाचार्य समझा रहे हैं उनको, कि जब महाप्रसाद अवेलेबल नहीं है, देर मस्ट बी फास्टिंग, तो फास्ट होना चाहिए। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं ऑर्डर ही दे रहे हैं प्रसाद लो, तो अगर वो नहीं लेंगे तो अपराध लग जाएगा। महाप्रभु ऑर्डर ही हो रहा है ना, भाई प्रसाद लो, दीजिए आप। तो चैतन्य महाप्रभु, इसलिए अगर सीनियर भक्त कह रहा तो कहना मानना चाहिए, नहीं 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 नहीं, दिमाग लगाना चाहिए। अगर नहीं, मैं आप करो ना ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सब अपने हाथ से प्रसाद बांटा सबको, तो कौन उसकी अवहेलना करेगा ऐसा अवसर का, है ना। और कौन फिर वो फास्टिंग के नियम का पालन करेगा। हाड़ में गए तुम्हारे नियम पे हम, महाप्रभु खिला रहे हैं अपने हाथ से, प्रसाद दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, वो कौन बने करेगा उपोषण। एता लाभ छाड़ी कौन करे उपोषण, उपोषण कौन करेगा, उपोषण मतलब उपासना। फास्टिंग कौन करेगा, परिवेशन। वो खुद बांट रहे अपने हाथ से प्रसाद, और जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले ही पा लिया। ये पॉइंट, और जगन्नाथ जी जा रहे दर्शन तो कर लो भाई, पहले ही खा लिया, भर लिया पेट। ये है प्रेम, महाप्रभु करवा रहे हैं ऐसे, कोई नियम पालन नहीं कर रहे। प्रीवियसली द लॉर्ड गेव मी महाप्रसाद राइस वन मॉर्निंग, एक बार पहले महाप्रभु ने मुझे सुबह सुबह राइस प्रसाद दिया था, महाप्रसाद सुबह सुबह। मैंने ये पाया, मैं अपने बेड पे बैठा था, मैंने मुंह भी नहीं धोया था। पता ना आपको, एक बार महाप्रभु सुबह गए थे सारम भट्टाचार्य से मिलने, सारम भट्टाचार्य उठे ही थे मतलब बिस्तर से, तो महाप्रभु ने प्रसाद दिया, उन्होंने तुरंत ले लिया वो, विदाउट ना मुंह किया ना कुल्ला। प्रसाद मिलते तुरंत पाना चाहिए, ऐसा नियम है, कृपा है ना, वो तुरंत पाओ। महाप्रभु ने प्रसाद दिया, तुरंत खा लिया वहीं पर ही, विदाउट हैविंग इवन वॉश्ड माय माउथ, बिना मुंह धोए मैंने खा लिया था, कह रहे हैं वो सारम भट्टाचार्य।
जो व्यक्ति जिसको महाप्रभु कृपा दिखाते हैं बाय इंस्पायरिंग हिम विद इन द हार्ट टेल ओनली ऑफ द लॉर्ड कृष्ण अबंडेंस ऑल वैदिक, जिस पे कृपा दिखाते हैं वो व्यक्ति को समझ में आता है हृदय के अंदर ही वो भगवान के शरण ले लेता है और सारे सोशल कस्टम, सारे समाज के नियम पियम वेद धर्म वरम सब त्याग देता है वो। इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति श्रेष्ठ है, सर्वधर्मान परित्यज्य, प्रभुपाद लिख दिया। सभी तरह के धर्मों को त्यागो, केवल मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा पक्का विश्वास भगवान में पॉसिबल है केवल भगवान की कृपा से। देखो विश्वास होता नहीं है, ये तो पुराण में विश्वास नहीं हो रहा किसी को भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे। कृपा से मिलता, कृपा क्यों नहीं मिल रही? क्यों शरण नहीं है, आप लोग कपटी हैं। कृपा तो है लेकिन एक्सेस नहीं कर पा रहे उसको। तो भगवान क्या है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं और वो डिवोटी को इंस्पायर करते हैं। डिवोटी डज नॉट स्टिक टू द, डिवोटी फिर क्या है, वेद धर्म पालन नहीं करता है, केवल भगवान की प्रेम में ही लग जाता है वो। इसलिए वो परवाह नहीं करता समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये धर्म वो धर्म सब भूल जाता है। एक ही धर्म याद रहता है, कृष्ण सेवा। भगवान कह रहे हैं जिस पे मैं कृपा करता हूँ हृदय में बैठा बैठा, वो फिर किसी समाज की चिंता नहीं करता है। देखो साफ लिखा है, यदा अहम अनुग्रहणाति भगवान आत्मा भावितः सा जहाति मतिम लोके वेदे न परिनिष्ठितम। ना वेद धर्म करता ना समाज, लोक का समाज, जहाति सब त्याग देता। मति, वो ध्यान है उसकी, मति कहीं जाती नहीं, समाज क्या कह रहा है, कौन मुझे गाली बक रहा है, खाली माला गवाता रहता है, कीर्तन करता रहता है, कथाएं करता रहता है, डजंट केयर एट ऑल। जिसको इंस्पायर करता हूँ भगवान कह रहे हैं, खुद देख लो कितनी बड़ी बात यह है भक्ति। यदा हम अनुजित पर कृपा करता हूँ उसको समझ में आती है बातें, बाकी को समझ नहीं आती। बाकी घर में मर जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, प्रचार में नहीं लगते। वो ये जो इंस्ट्रक्शन है नारद मुनि की प्रचार, ये क्या है, प्राचीन बरही को। अब हम देख सकते हैं हमें कितना समझ में आ रहा है। किसी किसी को समझ में आता है, एक आध कोई, 100 में से एक को। प्राचीन बरही राजा को नारद मुनि कह रहे हैं बात ये, पुरंजन की स्टोरी के मामले में। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस समाज के कार्यों से बाहर नहीं निकाल सकता। जो भी वेदों में कर्म कांड सब दिए हैं प्रभु जी, ये काम है वो काम है, इसमें फंसा रहेगा वो कृपा के बिना। कृपा क्यों नहीं मिली, बार बार कह रहा हूँ, कृपा सब पे मिल रही है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसको सरल नहीं है हम लोग। होगा कृपा से ही, वो तो घमंडी है ना, इसलिए कृपा कैसे लेगा, वो तो अपने दिमाग से चल रहा है। इससे पहले श्लोकों में भी नारद मुनि कहते हैं कि यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव मनु भी, सभी लोग भी, इवन नारद भी, वो भी could not properly receive the causeless mercy of the Lord. In the previous verses, नारद that personalities, इन सबको कृपा नहीं मिली, कितना मुश्किल कृपा लेना है। Causeless mercy of the Lord could not properly receive, इसलिए आसान नहीं है कृपा लेना। लेकिन अभी तो महाप्रभु का युग चल रहा है, महाप्रभु तो बांट रहे हैं कृपा, बस लगने की देर है। इस युग के भगवान कृष्ण ही है, महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु। इसके बाद राजा प्रताप रुद्र नीचे आ गए, छत से, छत पे चढ़ा दिया था उन्होंने, छत से ऊपर से सारे भक्तों को मैं दिखाता हूँ, सारे भक्तों कौन कौन को है, ये वो है, ये वो स्वरूप दामोदर है, नहीं ये गोविंद है, ये अद्वैताचार्य, ये कौन है अद्वैताचार्य, ये तो बहुत तेजस्वी लग रहे हैं, इनको सम्मान तो महाप्रभु भी करते हैं। पूरा सबके बारे में बताया, सारे भक्तों के बारे में। तो वो नीचे आ गए और फिर उन्होंने क्या, काशी मिश्र को बुलाया और मंदिर के इंस्पेक्टर को बुलाया। राजा है ना, राजा ने बुलाया इंस्पेक्टर को, मिश्र को। महाराज प्रताप रुद्र ने फिर काशी मिश्र को और मंदिर के इंस्पेक्टर को बताया कि सारे भक्तों को और चैतन्य महाप्रभु के संगियों को बढ़िया बढ़िया निवास स्थान दो और उनको खाने पीने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रसादों का अरेंजमेंट करो, कन्वीनियंट, और मंदिर के दर्शन करने का पूरा अरेंजमेंट करो। किसी को कोई समस्या नहीं। राजा कर रहा है, राजा कुछ महापुरुष से मिलने की कोशिश में है, किस तरह कृपा मिल जाए। तो जिसके पास फैसिलिटी है उसको सब देना चाहिए, ऐसा कर रहा है नहीं ये सब। और चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर को ध्यान से करना, केयरफुली कैरिड आउट, उसने बोल दिया राजा ने। यदि भी भगवान को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देंगे शायद,
लेकिन फिर भी आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करना, समझना कि सारे को क्या चाह रहे हैं, सारे को तो कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने समझा दिया मंदिर के अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को, इंस्पेक्टर को, जो भी था वहां पे राजा ने जगन्नाथपुरी में। ये कहने के बाद राजा ने उनको परमिशन दी जाने के लिए। सरम भट्टाचार्य भी फिर वैष्णव के साथ चले गए। हरि हरि बोल। ओके, यहीं पे विराम देना होगा। तो बहुत सुंदर कथा है। अभी देखो गौर पूर्णिमा आ रही है, सब भक्त महाप्रभु की लीलाएं पढ़ो, चैतन्य चरितमृत ले लो। सब जिनके घर में नहीं, गौर पूर्णिमा के टाइम पर हमारे पास अभी कहीं बची हैं, मंगा देंगे। और 3-4 पीस बचे होंगे। जिनके घर में नहीं है, चैतन्य चरितमृत ले लीजिए, पढ़ लीजिए, कृपा ले लो, मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं फिर करोड़ों सालों के बाद कब मौका लगेगा। डोंट वेस्ट योर लाइफ, और इसको फैलाओ। संसार में दुखों का घर है, उसकी दुख है, कब कौन सा दुख टपक पड़ेगा आपके सर पे कुछ पता नहीं है। इससे पहले ही सरेंडर कर दो भगवान को, दिमाग मत लगाओ, मूर्ख बन के और सेवा में लगो। यही तरीका है। इस प्रकार हम सब आनंद से रह सकते हैं। इस संसार में तो रहेंगे, और इस संसार के बाद ही भगवान के धाम सीधे चले जाएंगे। यही मिशन है श्रील प्रभुपाद का, महाप्रभु का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ से बंद क्या हुआ? अपना सुन पा रहे हैं आप लोग? आशा इस पर रिकॉर्डिंग से जाएगी। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे राम राम कृष्ण गुरु जी, प्रणाम प्रभु जी। सब लोग सो रहे हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे